हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ कि यार बहुत बार देखा गया है कि हम सब प्रोफेशनल्स नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं। ठीक है। हम सोशल मीडिया के थ्रू और तरीके से अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको कैटर कर रहे हैं। लेकिन उस वे में प्रैक्टिस क्यों नहीं बढ़ रही? काफी बार कुछ भाई बंधु से और लोगों से सुनने को मिलता है, यार प्रैक्टिस में उस तरीके से नहीं बूम हो पा रहा। प्रैक्टिस में ये हार्डल्स आ रहे हैं। उस तरीके से प्रैक्टिस में रिजल्ट नहीं आ रहा जो एक्सपेक्टेड होता था, जो बंदा डिजर्व करता है, जो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वो नॉलेज एनहांस कर रहा है लेकिन उस हिसाब से उसको इनपुट नहीं मिल रहा। ये एक बहुत सोचने वाला मुद्दा है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। अगर हम अपडेट भी हो रहे हैं तो उसके बाद तो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन क्या हार्डल्स हैं, क्यों प्रॉब्लम आ रही है? सबसे पहला जो वे लगता है ना, आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का है जमाना। अब पहले की प्रैक्टिस अब की प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क है। तो हम क्यों लैग कर रहे हैं उसका कहीं ना एक कॉर्नर वो भी बनता है। क्या हम अपनी उस रूटीन में उस मीडिया को कितना यूज कर रहे हैं? अपने इंफॉर्मेशन लेने के लिए तो हम यूज कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप के थ्रू हम इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम गिव एंड टेक में है? क्या हम इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं वो हम सर्कुलेट कर रहे हैं? क्या हम बांट रहे हैं? बांटने से ही कहते हैं ना बढ़ता है। तो लेना, एक इंफॉर्मेशन लेना, और अगर हम जब हम देंगे ही नहीं तो फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? क्यों एक्सपेक्ट करेंगे हम कि हमारे को उस तरीके से रिजल्ट मिले? तो एक ऐसा लैग कहीं ना कहीं हो जरूर रहा है कि यार हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको आसपास में हम शेयर करें या फिर हम इस तरीके से सर्कुलेट करें कि वो अपने आप ही आपके राउंड में देखे कि यू आर नोन फॉर दिस थिंग। ठीक है ना? क्योंकि चीजें बहुत बदल रही हैं। तो हम उस तरीके को ऑप्ट जब तक नहीं करेंगे तो हम उस रिजल्ट को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें वो रिजल्ट चाहिए, तो हमें अपने अंदर भी चीजें लानी होंगी। आज मैं इसी मुद्दे पे एक सॉल्यूशन जो है की बात करने जा रहा हूं। एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे हमें उससे, हम जो एक्सपेक्टेशन है उसको अगर हम लाएं तो कहीं ना कहीं हमें उससे फर्क जरूर देखने को मिलेगा। कैसे? कैसे हम किस तरीके से इस मॉडल को अपनाएं कि हमें उस तरीके से एक्सपेक्टेशन जो हम रखते हैं हमारे को उस तरीके से हमारी प्रैक्टिस भी बूम अप करे। तो इसके लिए एक समझना होगा, और मैं बता रहा हूं आपको, कोई आपको एक्सपेंस नहीं करना। लेकिन देखो, ध्यान रखो, प्रैक्टिस बूम कर रहे हो तो एक उस तरीके का माइंडसेट रखना पड़ेगा हमें। ठीक है ना? नॉलेज बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा बढ़ाएगा, और वो तो जरूरी है ही है। अपडेट होना तो जरूरी है ही है, वो तो होना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है कि हमारे को हम उस जरिए में आ पाए कि हमारी प्रैक्टिस अपने आप ही स्केल अप हो सके। तो हमें करना क्या होगा? कहीं ना कहीं क्या होता है, हमने जो नॉलेज ली ना उसको हमें जो है सर्कुलेट करना है। हम नॉलेज अलग अलग मीडिया से ले रहे हैं आज के डेट में। हम कुछ हमने कुछ व्हाट्सएप से ले ली इंफॉर्मेशन, हमने कुछ गूगल से ले ली इंफॉर्मेशन, हमने कुछ लिंक्डइन से ले ली, इंस्टाग्राम से। हमारे को बहुत सारे जरिए हैं लेने इंफॉर्मेशन लेने के। उन्हीं जरियों को हमें यूज करना है अपने इंफॉर्मेशन देने के लिए। जब हम वो जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन देंगे ना, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये अपनाई हुई चीज है। बस कर सिर्फ फर्क इतना है कि हम वो चीज कर नहीं रहे। करना कैसे है उसका एक वे आउट है। उसका एक वे आउट ये है कि आप जिस जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ना, उस फॉर्म उस इंफॉर्मेशन को आप उसमें एक्सपेंस नहीं है। देखो क्या होता है कि एक एक्सपेंस और एक इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। ठीक है, आपका एक्सपेंस नहीं लगेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर होगी। क्या इन्वेस्टमेंट होगी? देखो, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की है। देखो क्या फर्क है, पहले तो ये समझते हैं। एक्सपेंस आपने किया, आपका खर्चा हो गया। ठीक है, आप नहीं चाहोगे कि आपका इस तरीके से खर्चा हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें रिटर्न आपको मिलेगी।
आप इन्वेस्ट करते हो, हमारी बैलेंस शीट में आता है ना, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें रिटर्न्स मिलती है ना, तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने, या तो हम अपने टाइम की भी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना, हमने जो हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसको हम आके सर्कुलेट करें इन अ फॉर्म ऑफ, किसी तरीके से भी आप फ्लायर फॉर्म में कुछ अपना बना लिया आपने, उसको सर्कुलेट कीजिए। जैसे अब इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम आ गया है, ठीक है ना, तो लोग पूछते हैं, क्लाइंट पूछते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, भैया आप एक बना के उसको भेज दो सबको, वो भेजो अपनी डिटेल वगैरह के साथ, ठीक है ना, तो आगे सर्कुलेट करना होगा, हर सोशल मीडिया में उसको सर्कुलेट कीजिए। तो इस तरीके से देखो, आपको हो सकता है उसको बनाने में टाइम लगेगा, आप रोज कुछ सीख रहे हो, रोज उसको बनाओगे, टाइम लगेगा, ठीक है ना, उसके लिए आप सर्विस भी ले सकते हो, हमारी टीम से बात भी कर सकते हो, हमारी टीम में फ्लायर सर्विस देती है, वहां पे आपको फ्लायर आपकी फर्म के नाम के हिसाब से ही आपको जो है वहां पे आपकी फर्म की डिटेल होगी, उसमें इंफॉर्मेशन होगी। उसमें दो फायदे हैं, उसमें क्या है, उसमें उस सर्विस में लेने में आपको फायदा क्या है कि आपको एक तो बैठे बिठाए इंफॉर्मेशन अपने लिए मिल रही है, ठीक है ना, अपने लिए इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने खुद, आपके पास आ गया फ्लायर बनाया आपकी फर्म की डिटेल के साथ, एक तो आप खुद अपडेट हो गए, बाई चांस अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता, आप खुद अपडेट हो गए, फिर साथ में सिर्फ आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन आई और आपको जब आगे फॉरवर्ड करनी है, आपने आगे फॉरवर्ड करा, एक ही फॉरवर्ड करते ही लिंक्डइन में भी भेज दिया, व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया, इंस्टाग्राम पे भी भेज दिया, ट्विटर पे भी भेज दिया, सब जगह उसको फॉरवर्ड कर दिया, आपका जो है आपकी इंफॉर्मेशन खुद भी प्राप्त हो गई आपको, आपने आगे सर्कुलेट भी कर दी। तो इस मॉडल पे आना पड़ेगा, इस मॉडल पे जब तक नहीं आएंगे ना, तो हम डिजर्व ही नहीं करते, हम डिजर्व ही नहीं करते, हम बिना टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करे कैसे अपने प्रैक्टिस को ग्रो करेंगे यार। टाइम बदल चुका है, हर कोई सोशल मीडिया पे है, और हम कह रहे हैं कि यार हमारी प्रैक्टिस नहीं बढ़ रही, यार कुछ तो करना पड़ेगा ना। इस तरीके से देखो, हम सबको, हम इस हम ऐसे उसमें फाइनेंस उसमें होते हैं ना कि हम पैसों को बड़ा वो करते हैं, लेकिन हमें समझना होगा, अगर हम कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो वो एक्सपेंस है या आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, और जो ये चीजें है ना, ये टूल इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी अगर हमने कंजूसियत करी ना, तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर हम ये नहीं कह सकते यार हमारी प्रैक्टिस नहीं बढ़ रही। हाँ, है ना, अगर आपको, आप खुद पर, आपके पास टाइम है तो आप खुद बनाइए, ये सारी चीजें खुद बनाइए, इन्फॉर्मेशन खुद सर्कुलेट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड टाइम है आपका, ऑब्वियसली पूरा टाइम फ्रेम बुक हो रखा है, टाइम नहीं निकाल सकती है, सर्विस लीजिए इस तरीके की, ठीक है ना। क्या होता है कि जैसे मान लो हम बना रहे हैं, तो हमारे पास, हमें इतने सबके लिए बनाने, तो हमारे को एक वो स्पेशल टास्क हो गया, तो रेगुलर में हमारे को इतना लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपने लिए ही क्रिएट करोगे, कहोगे नहीं यार मैं किसी और से नहीं, खुद ही कराऊंगा, तो दिमाग लगाइए कि इतना टाइम भी तो आप रोज का खराब करोगे। फिर फिर भी डिसीजन आपका अपना है, जैसे आपको ठीक लगे, मेरे हिसाब से कि इस तरीके से आपको आउटसोर्स सर्विस लेनी चाहिए। लेकिन जो भी है, मेन बात यह है मुद्दे की कि यार नॉलेज लेके ले रहे हो तो दो भी, जब दोगे तो अपने आप आपका जो है ब्रांड बिल्डिंग होगी, अपने आप जो है लोगों को पता लगेगा कि आपको भी कुछ पता है, तब जाके तो लोग आपको अप्रोच करेंगे ना यार। किसी ने अपनी, चलो रिटर्न का टाइम है, रिटर्न का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी को कोई नया पर्सन है, उसको रिटर्न भरानी है, ठीक है, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे देख रहा है, वो रोज रोज आ रहा है, उसको भी बनानी है, जरूरत है, आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे हो जाएगा। आपने यार जितने आप सर्विस के ऐसी सर्विस के चार्ज जितने दोगे ना, आपकी एक दो रिटर्नों में ही निकल जाने, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट तो, आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी क्या कहोगे यार, आप जितने आपने लगाए, ठीक है ना, आपने 2-3 हजार रुपए जो भी लगाए, ठीक है ना, आपको दो दो रिटर्न में ही निकल गए, आपको फिर क्या पड़ा, पूरे साल के का आपको फायदा ही हो गया, बाकी सारी चीजें आपको जो सर्कुलेट कर रहे हो, आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, साथ साथ अपने आप पे बैक भी हो गया, दो रिटर्नों में ही आप कवर कर लोगे वो अमाउंट। तो आपको नुकसान तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना, नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है, पूरा जो आपने लगाया वो आपको मिल ही जाना है। लेकिन उस थॉट प्रोसेस में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो थॉट प्रोसेस नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है। फिर हम नहीं कह सकते कि यार हमें बिजनेस नहीं हो रहा, अरे भैया बताओ तो सही कि आपको कोई चीज पता है, जब तक आप बताओगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। जितनी भी पता है, इट डजेंट मीन, नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई सीख रहा है, लेकिन सीखते सीखते सिखाना भी है, बताना भी है। जब हम जो भी हमें पता लग रहा है बता रहे हैं साथ साथ, तो लोगों को भी पता लग रहा है, और जिसको वो चीज सही लगेगी, किसी बंदे को कोई काम कराना है, किसी क्लाइंट को कोई काम कराना है, वो आपको अप्रोच करेगा, राइट। तो ये मॉडल चेंज हो चुका है प्लीज। तो आप विदाउट एनी एक्सपेंस, ठीक है ना, एक्सपेंस कुछ नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट करोगे जो आपको रिटर्न देगी ही देगी,
ठीक है ना। तो इसलिए आज से हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे को प्रैक्टिस एनहांस नहीं हो रही, प्रैक्टिस जरूर एनहांस होगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप चाहे सर्विस ले लीजिए, ठीक है ना, आपको टीम का नंबर हम दे देंगे, तो वहां से चाहे आप बात करके सर्विस ले सकते हैं। लेकिन बात है मुद्दे की, करिए जरूर यार, जब तक करोगे नहीं पता नहीं लगेगा। एक साल किसी खुद करके देख लीजिए कुछ दिन। ये तो खुद करने में ये नुकसान है कि यार आप रोज इतना कंटेंट बनाने में आप अपना टाइम लगाओगे, एज अ प्रोफेशनल मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करूंगा अपने लिए स्पेशल कंटेंट बनाना। मतलब कंटेंट आपका कुछ नया क्रिएट करके आपको स्पेसिफिक एरिया में क्रिएट करके भेज रहे हो अलग बात है, लेकिन रोज के इतने कंटेंट बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम भी आपका एंगेज होगा। अगर आप प्रैक्टिस में हो, आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें दो वे हैं। आप खुद कंटेंट बना रहे हो तो आपकी जितनी नॉलेज है आप उतना ही बना पाओगे, लेकिन अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो किसी से तो आपकी नॉलेज क्या होगी, जो दूसरे से आपको इंफॉर्मेशन आई वो आपकी नॉलेज और एनहेंस हो गई। तो उसमें ज्यादा फर्क है, उसमें ज्यादा आपको पेबैक मिल सकता है, क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। खुद बनाओगे कुछ लिमिटेड ही बना पाओगे, जो आउटसोर्स सर्विस लोगे तो ज्यादा जो है ले पाओगे, तो ज्यादा आगे आप सर्कुलेट भी कर पाओगे अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ज्यादा उसका रिजल्ट भी जो है मिलने की एक्सपेक्टेशन होगी। और ये तय है कि इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट जो ये छोटा मोटे अमाउंट की ईयरली 2-3 हजार रुपए साल का इन्वेस्ट करके आप आराम से निकाल सकते हो यार। लॉजिकल आपको आपको भी पता है कैलकुलेशन के, आप सब मास्टर हो, ठीक है ना। तो प्लीज इस वे को थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छा हम किसी को भी नहीं लगता कि हम सब सोचते हैं कि यार प्रैक्टिस नहीं बढ़ रही, प्रैक्टिस नहीं बढ़ रही। हम यार तरीके को चेंज करके तो देखें, तरीके को चेंज करके देखेंगे तो डेफिनेटली जो है प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और प्लीज आप बताइएगा आपको ये बात कितनी अच्छी लगी, आप कमेंट बॉक्स पे प्लीज बताइएगा। आपके व्यू का, आपके कमेंट का मुझे तहे दिल से जो है इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।